गणित पुस्तक निकाल लीजिए। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 वास्तविक संख्या से प्रश्न क्रमांक 10वां के सवाल। प्रश्न क्रमांक 10वां से पहले के सवाल पूर्व के कक्षाओं में आपको बता दिया गया है। आज हम पढ़ेंगे 10वां सवाल। निम्नलिखित दशमलव को P/Q के रूप में लिखिए। ध्यान रखिए, इससे पहले वाला प्रश्न भी ऐसे ही था, बशर्ते उन प्रश्नों के ऊपर में बार नहीं था, लेकिन इन प्रश्नों में क्या दिया हुआ है, बार दिया हुआ है। तो बार वाले प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत सरल है। और आप लोगों के पास अगर पुस्तक नहीं है तो स्क्रीन पर आपको प्रश्न स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे, उन्हें आप नोट कर लीजिए। तो चलते हैं प्रश्न क्रमांक पहला की ओर। प्रश्न पहला है 0.70 और 7 शून्य के ऊपर बार। बार वाली संख्याओं को जब आप P/Q लिखेंगे तो माना कि P/Q बराबर 0.707070, जिसके ऊपर बार रहता है उसे बार बार लिखा जाता है। और इस तरह से हमको समीकरण पहला की प्राप्ति हो जाती है। चूंकि दशमलव के बाद 2 अंकों पर बार था, इसलिए हम दोनों पक्षों में 100 का गुणा कर देंगे। समीकरण के दोनों पक्षों में किसका गुणा करेंगे, 100 का। दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, किसका गुणा करेंगे हम, 100 का गुणा करने पर 100 का हम गुणा करेंगे। अब हम 100 का गुणा कैसे करेंगे, 100 का गुणा P/Q से करेंगे तो हमको मिलेगा 100 P/Q। और इसी प्रकार 100 का गुणा हम 0.70 से करेंगे तो हमको मिलेगा 70.7070 ... और समीकरण हमको मिलेगा दूसरा। हमको समीकरण दूसरा की प्राप्ति हो गई। अब आगे हम करेंगे समीकरण दूसरा में पहला को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। दूसरा हमारा 100 P/Q बाईं ओर है और पहला समीकरण के बाईं ओर है P/Q। तो 100 P/Q में अगर हम 1 P/Q घटाएंगे तो हमको मिलेगा 99 P/Q। उसी प्रकार 70.7070 में अगर हम पहला समीकरण घटाएंगे तो हमको मिलेगा केवल 70। कितना मिलेगा, 70। तो P/Q बराबर हो जाएगा 70/99। अब देखेंगे ऊपर सम संख्या है, नीचे विषम संख्या है और ये किसी से विभाजित नहीं हो रहा है, तो हमारा आंसर होगा 70/99। अगर ये विभाजित हो रहा होता, किसी अन्य संख्या से कट जाता तो हम इसे काट देते और आंसर हमारा छोटे रूप में प्राप्त हो जाता। चूँकि ये नहीं कट रहा है तो यही हमारा आंसर होगा 70/99। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब इसी में दूसरा प्रश्न है 8.39 और 39 के ऊपर बार। दशमलव की बाद संख्या को हम देखेंगे। इसे माना कि इससे पहले का जो सवाल हमने हल किया था वैसे ही सेम है ये भी। माना कि P/Q बराबर 8.393939, जिसके ऊपर बार उसे बार बार लिखेंगे। समीकरण हो गया ये हमारा पहला। इस तरह हमको समीकरण पहला मिल गया। चूँकि दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी जैसे इससे पहले के प्रश्न में था, दशमलव के बाद 2 अंक है तो हम 100 को गुणा करेंगे। 1 अंक होता तो 10 का गुणा करते और 3 अंक होता तो 1000 का गुणा करते। तो यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक, तो 100 का दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। 100 का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे हम, गुणा कर देंगे हम दोनों पक्षों में। जब दोनों पक्षों में हम गुणा करेंगे हमको क्या मिलेगा, 100 P/Q। क्या मिलेगा यहाँ पर, P/Q से 100 को गुणा करेंगे तो 100 P/Q बराबर 839.393939। इस तरह से हमको मिलेगा समीकरण दूसरा। 100 का हमने गुणा कर दिया दोनों साइड तो हमको समीकरण दूसरा प्राप्त हो गया। इससे पहले के सवाल को हमने जैसा हल किया था, समीकरण दूसरा में हमने पहला को घटाया था, उसी प्रकार इसको भी वैसे ही करेंगे। समीकरण दूसरा में पहला को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर 100 P/Q में 1 P/Q घटाएंगे तो हमको मिलेगा 99 P/Q बराबर 839.3939 में अगर हम 8.3939 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 831, क्योंकि 839 में 8 घटा दीजिए तो हमको मिलेगा 831। अब हम पक्षांतर कर देंगे, इसलिए P/Q बराबर हमारा प्रश्न हो जाएगा P/Q बराबर 831/99। चूँकि ये भी किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए 831/99 क्या है हमारा आंसर। इस तरह से इन प्रश्नों को आप, जैसा हमने पहला प्रश्न हल किया था वैसा ही हम दूसरे प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट होने पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अब होमवर्क लिख लीजिए आप लोग। तो आज का आपका होमवर्क है
पेज नंबर 53 53 प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न क्रमांक 10 से तीसरा और चौथा को हल करके लाना है, आपको हल करना है। और इस सप्ताह आपका यूनिट टेस्ट भी है, तो 27 तारीख अर्थात मंडे को अध्याय 1 का टेस्ट लिया जाएगा। आपको टेस्ट की तैयारी करना है, आपको प्रश्न हम उपलब्ध कराएंगे और आप हल करके हमको बताएंगे। तो टेस्ट की तैयारी करते रहेंगे आप लोग। मंडे को आपका टेस्ट होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।